और या प्रधानमंत्री जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप क्या मानते हैं कि स्वाभाविक है? पिछले चुनाव के पहले भी उन्होंने कब्रिस्तान और श्मशान टाइप की बातें की थी। इस बार भी अगर वो कर रहे हैं तो ये कोई इसको कमजोरी का संकेत मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? लाल निशान खतरे का एक निशान होता है, और अगर जिस तरह से लाल निशान का, लाल टोपी का आज प्रधानमंत्री जी ने आज जिक्र किया है, तो ये तो उन्होंने मान लिया कि भाई अखिलेश जो है चैलेंजर है, और वो भी बहुत पहले ही मान लिया, क्योंकि अभी तो चुनाव में बहुत समय है। तो आज तो उस तरह से चैलेंजर के रूप में कम से कम खुद प्रधानमंत्री जी ने अखिलेश जी को वहां पर मान लिया। एक बात। दूसरी बात, अब ये आपने कहा जालीदार टोपी और फलाना, अब लाल टोपी आ गई, तो ये तो संकेत आपको दिल्ली से वहां उत्तर अरे आपने जिक्र किया था, मैं कह रहा हूं कि दिल्ली से जो संकेत गए हैं वो ये गए कि भाई लगता है कि खतरे का एहसास हो गया है, नंबर एक। नंबर दो, अभी अमित शाह जी ने एक जिक्र किया कि भाई योगी ही चेहरा हो। मुझे जो सुनने में आ रहा है वो एक ये बात और सुनने में आया, मैं कई लोगों से, आम लोगों से बात करता रहता हूँ, आज भी किया था भाई सुबह में। वो कहते हैं कि जी इसका थोड़ा उल्टा प्रभाव भी पड़ गया है कि जो ओबीसी हैं वो कह रहे कि हमारा मौर्य कहाँ है भाई, ये तो अगड़ी जाति का मुख्यमंत्री है बाबा। तो हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजी में शब्द अंग्रेजी में कहें तो डूइंग टू मच, और ये टू मच करने के चक्कर में क्या हो रहा है, क्योंकि संकेत देता है कि वो बहुत कुछ आशंका में है, दिक्कत में है, उनको ऐसा समझ में आ रहा है, और इसी में ताबड़तोड़ कुछ भी कर रहे हैं। गुड़गांव तक में जो है सो योगी जी का प्रचार हो रहा है, गुड़गांव में, बताइए। तो ये टू मच जो हो रहा है, ये पिछली बार बंगलौर में होर्डिंग लगी, क्या कह रहे हैं? पिछली बार बंगलौर में होर्डिंग लगी थी। कह रहा हूँ तो टू मच है, टू मच है। दिल्ली तक मान सकते हैं, नोएडा तक तो भाई, नोएडा तो उत्तर प्रदेश में, तो ये है। और ऊपर से जो आज जो रैली हुई है और जो भीड़ आ रही है अखिलेश के इसमें, मुझे कुछ दिन पहले तक, मैं आपको सच बताऊं तो मुझे लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी प्लस में, अब मुझे लगता है बहुत क्लोज हो गया है। अब यही एक चैलेंज है आलोक जी, जो मैं दो लाइन और बोलना चाहता हूं कि क्या अखिलेश एक अंधड़, एक आंधी बनाने में सक्षम हो पाते हैं ममता बनर्जी जैसा या नहीं? कुलमा बना के, चाहे एकदम जो एक पिवोट होता है, एक वो बनाने में होते कि नहीं? दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी को जो ये संकेत जो आप पूछ रहे थे कि वहां से क्या आ रहे हैं, क्या मिला है, उसके आधार पर वो नैरेटिव या एजेंडा अपना क्या बदलते हैं, ऐसा मुझे लगता है कि अभी भी उसमें बदलाव की गुंजाइश है, हो सकती है, करेंगे भी। समझ रहे हैं ना? दो बात। और तीसरी बात ये है कि इसके आधार पर भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तो कुछ न कुछ डिसीजन मोटे तौर पर हो चुका है। सुखेल रामकृपाल जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में ही है, तो ये बात सही है कि पूर्वी इलाके में जो एमबीसी है वो मोटे तौर पर बीजेपी के साथ है, वो लोग नहीं दे जाएंगे अखिलेश के साथ, कुछ भी कर लीजिए आप। और मायावती के जो पुराने वोटर हैं वो भी नहीं जाएंगे, जो डरते हैं, यादवाइजेशन से जो डरने वाले लोग हैं वो नहीं जाएंगे अखिलेश के साथ, ऐसी बात लोग कह रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में अब क्या एजेंडा नया बनता है, मोटे तौर पर हम जरूर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो लीड थी वो कम होती हुई लगातार दिखाई पड़ रही है, और खतरे की घंटी है, शायद इसीलिए लाल टोपी का जिक्र हो रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।